दिसंबर 1885 बंबई में एक बैठक। 72 प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई एक ही छत के नीचे एकजुट। लेकिन यहाँ लाख टके का सवाल है, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाकई भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज थी या एक चतुर ब्रिटिश सुरक्षा चाल? आज आइए इतिहास में कदम रखें, सबूतों का आकलन करें और इसकी उत्पत्ति पर बहस करें। बड़ा सवाल तो, कांग्रेस का गठन क्यों हुआ? आधिकारिक संस्करण, भारतीयों को अपनी चिंताओं को शांतिपूर्ण ढंग से व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना। अनौपचारिक संदेह, भारतीयों को विद्रोह के बजाय बहस में व्यस्त रखकर ब्रिटिश शासन की रक्षा करना। और विचारों के इस टकराव ने तब से कांग्रेस को हमारी समझ को आकार दिया है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत शांत नहीं था, वह गुलजार था। 1885 तक रेलवे 25,000 मील से भी ज्यादा लंबी हो गई थी, जो न केवल माल बल्कि विचारों का भी परिवहन करती थी। मद्रास में द हिंदू और कलकत्ता में द इंडियन मिरर जैसे समाचार पत्रों ने राजनीतिक विचारों का प्रसार किया। विश्वविद्यालय ऐसे स्नातक तैयार कर रहे थे, वकील, पत्रकार, शिक्षक, जिन्होंने अंग्रेजी कानून और उदार विचारों का अध्ययन किया था। यह नया मध्यम वर्ग सवाल करने लगा, हमें अपनी ही धरती पर दोयम दर्जे के नागरिक क्यों समझा जाता है? अंग्रेजों ने भारत को भौतिक रूप से एकजुट कर दिया था, लेकिन विडंबना यह है कि यह एकता भारतीयों को राजनीतिक रूप से सोचने में मदद कर रही थी। कांग्रेस का जन्म। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस का जन्म दिसंबर 1885 में बंबई में हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की। प्रेरक शक्ति, एओ ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी। ह्यूम ही क्यों? उनका तर्क था कि भारत को एक राजनीतिक मंच की आवश्यकता है। उन्होंने वायसराय को चेतावनी भी दी थी कि अगर भारतीयों की उपेक्षा की गई तो एक हिंसक विस्फोट हो सकता है। तो क्या ह्यूम एक सच्चे सुधारक थे या एक रणनीतिकार जो यह सुनिश्चित कर रहे थे कि भारतीय 1857 जैसा विद्रोह न करें? ह्यूम नायक या चालाक? ह्यूम को कांग्रेस का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीयों को एकजुट किया, लेकिन आलोचक कहते हैं वे कोई नायक नहीं थे। वे एक कठपुतली थे, जिन्होंने एक ऐसा मंच बनाया जो देखने में तो शक्तिशाली था, लेकिन वास्तव में ब्रिटिश नियंत्रण में था। एक तरफ किताबों और शांति की शाखाओं के साथ ह्यूम, दूसरी तरफ ह्यूम रस्सियां खींचते हुए। तो असल में वे कौन थे, सुधारक या चालाक? फैसला आप पर है। यह हमें सेफ्टी वाल्व सिद्धांत पर लाता है। विचार, कांग्रेस एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वाल्व की तरह थी। सारा असंतोष, सारी हताशा विद्रोह में फूटने के बजाय यह याचिकाओं और भाषणों के माध्यम से हानिरहित रूप से बच निकला। लाला लाजपत राय ने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, लेकिन बिपिन चंद्र जैसे आधुनिक इतिहासकार तर्क देते हैं कि राष्ट्रवाद पहले से ही उभर रहा था, ह्यूम के वाल्व के साथ या उसके बिना। मिथक बनाम तथ्य। कहानी को अक्सर इस तरह सरल बनाया जाता है। मिथक, कांग्रेस अंग्रेजों की देन थी। तथ्य, भारतीयों ने तुरंत कमान संभाल ली। दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शोषण को उजागर करने के लिए कांग्रेस का इस्तेमाल किया। जैसे धन के निष्कासन का सिद्धांत, जिसमें तर्क दिया गया था कि भारत का धन हर साल ब्रिटेन जा रहा था। तो अगर अंग्रेजों को लगता था कि कांग्रेस उनका खिलौना है, तो भारतीय पहले से ही नियमों को बदल रहे थे। प्रारंभिक मांगे। अपने शुरुआती वर्षों में कांग्रेस के नेताओं, जिन्हें अक्सर उदारवादी कहा जाता है, ने ऐसी मांगे रखी जो आज हल्की लगती हैं,
लेकिन उस समय के हिसाब से साहसिक थी। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, विधान परिषदों का विस्तार, प्रेस और भाषण की अधिक स्वतंत्रता, सैन्य व्यय में कमी। दादा भाई नौरोजी ने एक बार कहा था, कांग्रेस न्याय के लिए एक विनम्र याचिका है, विद्रोह नहीं। कदम दर कदम वे सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। और इस तरह हम मुख्य बहस पर पहुंचते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों का दृष्टिकोण, कांग्रेस उनकी बनाई हुई थी, भारतीयों को व्यस्त रखने के लिए एक राजनीतिक खिलौना। भारतीय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, यह भारतीय राजनीतिक जीवन का पहला सचेतन जागरण था। आज के इतिहासकार यह दोनों ही था। हाँ, ह्यूम ने एक भूमिका निभाई, लेकिन भारतीयों ने ही कांग्रेस को ब्रिटिश नियंत्रण से परे एक ऐसी चीज में बदल दिया। इसे इस तरह सोचें, ह्यूम ने भले ही बीज बोया हो, लेकिन जो पेड़ उगा वह पूरी तरह से भारतीय था। ठीक है, आपकी बारी। अगर आप 1885 में एक शिक्षित भारतीय होते, तो क्या आप ह्यूम पर भरोसा करते? आपका जवाब कमेंट में अपना उत्तर दे। आज भी हम उसी सवाल पर बहस कर रहे हैं जो भारतीयों ने 140 साल पहले पूछा था। कांग्रेस की शुरुआत पर हमेशा बहस हो सकती है, लेकिन इसका विकास निर्विवाद है। 1885 में एक छोटी सी मोमबत्ती से तिलक, गांधी और नेहरू जैसे नेताओं के नेतृत्व में अलाव तक, और अंततः 1947 में स्वतंत्रता की लौ जलाने तक, जो एक तथाकथित सुरक्षा वाल्व के रूप में शुरू हुआ, वह स्वतंत्रता की भट्टी बन गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।